शुभ एडू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ एडू हब। आज पॉलिटिकल साइंस की क्लास में भारतीय राजनीति नए बदलाव टॉपिक से रिलेटेड मल्टी चॉइस क्वेश्चन एंड वन लाइनर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बहुदलीय, ऑप्शन गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना, दलीय प्रचार प्रसार करना, सरकार का विरोध करना, सरकार पर नियंत्रण करना। राइट आंसर है ऑप्शन के, सत्ता प्राप्त करना। क्वेश्चन 3, केंद्र और राज्यों में पृथक पृथक दलों की सरकार बनने से क्या संभावना बढ़ती है? सहयोग की, सहयोग व टकराव की, टकराव की, न सहयोग और न टकराव। तो इसका राइट आंसर है टकराव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय राजनीतिक दलों में कौन सी विशेषता नहीं है? बहुदलीय, राजनीतिक दल की प्रधानता, संगठित विरोधी दल का अभाव, दल विहीन प्रणाली। इसका राइट आंसर है दल विहीन प्रणाली, ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाम सेपा गठन हुआ 1978, 1980, 1985, 1990। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1978, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन से बहुदलीय। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960, 1970, 1980, 1990। इसका राइट आंसर है ऑप्शन से 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, काका कालेलकर, बीपी मंडल, अशोक मेहता। इसका राइट आंसर है बीपी मंडल। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी की हत्या कब हुई? 1983 में, 1990 में, 1985, 1991। इसका राइट आंसर है ऑप्शन द 1991 में। राजीव गांधी की 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान हत्या हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल मुद्दा किन वर्गों के लोगों से सरोकार रखता है? अन्य पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग, स्वर्ण वर्ग, अनुसूचित जाति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों से यह सरोकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस वर्ष हुआ? 1967, 1975, 1977, 1984। तो भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1977 में हुआ। 1977 में आपातकाल के बाद विपक्षी दलों ने एक बड़ी पार्टी बनाई जिसे जनता पार्टी कहा गया, और 1977 में भारत में पहली बार विपक्षी दल की सरकार बनी, जनता पार्टी सत्ता में आई और यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष से गठबंधन राजनीति की शुरुआत की? 1969, 1977,
1989, 1999। इसका राइट आंसर है ऑप्शन से 1989, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलीय व्यवस्था में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के विभिन्न कारणों में से जो प्रमुख कारण है वह है जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषा, क्षेत्रीय उपेक्षा। तो इसका सही आंसर है क्षेत्रीय उपेक्षा। क्षेत्रीय उपेक्षा के कारण भारत में क्षेत्रीयता के आधार पर राजनीतिक दलों का उदय होता है, जिसका उदाहरण है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडित जनादेश का क्या तात्पर्य है? पूर्ण बहुमत, साधारण बहुमत, किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होना। अर्थात जब कोई भी एक भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो और किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उसे खंडित जनादेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारतीय दलों में पाया जाता है? दलों की भरमार, नेतृत्व का संकट, आंतरिक गुटबंदी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। भारतीय दलों में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। भारत में कई दल हैं, दलों की भरमार है, नेतृत्व का संकट है, आंतरिक गुटबंदी दलों के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जनता पार्टी का उदय कब हुआ? ऑप्शन ए 1960, 1967, 1970, 1977। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द 1977 में। 1977 में जनता पार्टी का उदय हुआ, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, साथ में चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो जनता पार्टी का उदय 1977 में हुआ। क्वेश्चन 18, किस राज्य में क्षेत्रीय दल अधिक प्रभावी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल अधिक प्रभावी है। 1967 से ही यहाँ की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। तमिलनाडु के प्रमुख क्षेत्रीय दल AIADMK, DMK, PMK आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने राजीव गांधी की हत्या की थी? लिट्टे ने, सिमी ने, अलकायदा ने, लश्कर ने। इसका राइट आंसर है लिट्टे। लिट्टे का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है। लिट्टे का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम है। यह तमिलों का एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 में गठित राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का नेतृत्व किसने किया? यानी 1989 में जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार गठित की गई थी, इसका नेतृत्व किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी, BP सिंह, मनमोहन सिंह, P नरसिम्हा राव। तो 1989 में जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, इसका नेतृत्व BP सिंह ने किया, जिसका ऑप्शन है ब। BP सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसमें गैर कांग्रेसी दल और साम्यवादी दल और भारतीय जनता पार्टी की यह मिली जुली सरकार थी। अर्थात इसमें जनता दल के रूप में BP सिंह ने अपनी सरकार बनाई।
और भाजपा ने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जनता दल की स्थापना हुई? 1988, 1979, 1939, 1949। इसका राइट आंसर है 1988, ऑप्शन के 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है? डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, इनेलो, नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पार्टी है। इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल, यह हरियाणा की। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की। और डीएमके, यह तमिलनाडु की पार्टी है। तो इसका राइट आंसर होगा कि दक्षिण भारत की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, ऑप्शन के। डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में यह तमिलनाडु की राजनीति में बढ़ कर के आई और इसने तमिलनाडु की सत्ता पर अपना कई वर्षों तक एकाधिकार स्थापित किया। तो डीएमके दक्षिण भारत की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है। अति लघुतरात्मक प्रश्न, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम बताइए। तो भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 2, किन्हीं 4 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। अकाली दल, पंजाब की राजनीतिक दल है। तेलुगु देशम, यह आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है। शिवसेना, यह महाराष्ट्र की पार्टी है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके, यह तमिलनाडु की पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति से क्या अभिप्राय है? गठबंधन की राजनीति का अर्थ है कई दलों द्वारा सरकार का निर्माण करना, यानी जब कई दल मिलकर सत्ता प्राप्त करने, चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के लिए एकजुट होते हैं, तो इसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। क्वेश्चन 4, भारत में दलीय व्यवस्था की कोई 2 समस्याएं और विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले है भारत में दलीय व्यवस्था की समस्याएं। पहली समस्या है दलों में वैचारिक प्रतिबद्धता का अभाव, यानी भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं इनकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है इनका अभाव पाया जाता है। दूसरा है दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, अर्थात दलों के अंदर लोकतंत्र नहीं है। एक ही परिवार या एक ही वंश के लोग अधिकांशतः राजनीतिक दलों में सत्ता पर काबिज हुए हैं। उदाहरण के रूप में जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें शुरुआत में शेख अब्दुल्ला, उनके बाद में उनके पुत्र हुए फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद में हुए उमर अब्दुल्ला। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जिसमें मुलायम सिंह यादव और उसके बाद में उनके पुत्र हुए अखिलेश यादव। इसी तरह से भारत में कांग्रेस पार्टी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के बाद में उनकी पुत्री इंदिरा गांधी के बाद में उनके पुत्र राजीव गांधी लगातार दलों की सत्ता पर काबिज रहे। इस आधार पर देखें तो भारत की जो दलीय व्यवस्था है इसमें दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। अब है भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं। पहली है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, अर्थात कई दल मिलकर के शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। दूसरी विशेषता है क्षेत्रीय दलों का होना, अर्थात भारत में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ अनेक क्षेत्रीय दल भी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैचारिक प्रतिबद्धता से क्या अभिप्राय है? वैचारिक प्रतिबद्धता से अभिप्राय है राजनीतिक दलों का आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होना, यानी राजनीतिक दलों का आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के प्रति वचनबद्ध होना वैचारिक प्रतिबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के दो कार्य बताइए। राजनीतिक दल का पहला कार्य होता है चुनाव लड़ना, दूसरा है सरकार का संचालन करना, सरकार का निर्माण करना, सरकार बनाना, जनमत तैयार करना। ये राजनीतिक दलों के कार्य होते हैं। क्वेश्चन 7 है, राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के प्रमुख बाधक तत्व क्या है? तो राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के प्रमुख बाधक तत्व विचारधाराओं की विभिन्नता है, अर्थात विभिन्न राजनीतिक दलों में विचारधाराएं अलग अलग होती हैं और इसी कारण राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के ये प्रमुख बाधक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान दलीय व्यवस्था की उभरती हुई दो प्रवृत्तियां बताइए। तो वर्तमान दलीय व्यवस्था की उभरती हुई पहली प्रवृत्ति है जाति आधारित दलों का गठन, दूसरी प्रवृत्ति है राजनीतिक अपराधीकरण, अर्थात अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का राजनीति में प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बामसेफ का पूरा नाम क्या है? बामसेफ का पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन है। यह पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधनवादी राजनीति की प्रमुख समस्या क्या है? गठबंधनवादी राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियां राजनीतिक सौदेबाजी और अवसरवादिता की राजनीति करती हैं और यह राष्ट्रीय दलों के साथ तोल मोल की राजनीति करती हैं। यदि राष्ट्रीय दल इनके दबाव में न आकर इनके हितों की अनदेखी करता है तो ऐसे में ये अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। इस तरह से ये सौदेबाजी और अवसरवादिता की राजनीति करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस प्रणाली के अंत से क्या अभिप्राय है? भारत में स्वतंत्रता से लेकर के 1977 तक कांग्रेस पार्टी का भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा रहा। 77 से 79 तक जनता पार्टी का काल आया, लेकिन 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी कांग्रेस के समर्थन से, जो 1980 तक रही। 1980 से और 1989 तक कांग्रेस की सरकार रही। 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी और 1984 से 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। तो 1989 के बाद कांग्रेस का जो एक दल के रूप में प्रभुत्व था वह समाप्त हुआ और इसे ही कांग्रेस प्रणाली के अंत कहा जाता है। अर्थात 1989 के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया या राजनीतिक क्षेत्रीय दलों के माध्यम से 1989 के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व धीरे धीरे कम पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति को अपनाते समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उसी समय नई आर्थिक नीतियों के अंतर्गत भारत में प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण और उदारीकरण लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। अर्थात भारत में उस समय उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को नई आर्थिक नीतियों के तहत प्रारंभ किया गया। उस समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1989 व 1996 में केंद्र सरकार बनाने वाले दो दलों के नाम क्रमशः लिखिए। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा और 1996 में संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे और 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार में प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो ऐसी संसद को क्या कहते हैं? तो जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी संसद को त्रिशंकु संसद कहते हैं। त्रिशंकु अर्थात ना तो एक पक्ष होता है सत्ताधारी और न ही एक विपक्ष होता है, अर्थात जनादेश विखंडित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। भारत में दलीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं, पहली है बहुदलीय व्यवस्था, भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है। दूसरी विशेषता है क्षेत्रीय दलों का होना, अर्थात भारत में कई क्षेत्रीय दल हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पंजाब में अकाली दल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना दल, बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा आदि। अगर हम देखें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का अभाव। और पॉइंट नंबर 4 है कार्यक्रम की अपेक्षा नेतृत्व को प्रमुखता, अर्थात कार्यक्रम की अपेक्षा यहाँ पर नेताओं को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन 16, मंडल आयोग का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग का गठन 1978 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान किया गया। इसके अध्यक्ष बीपी मंडल अर्थात बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन का गठन किया गया। इनके नाम पर इसे मंडल कमीशन कहा जाता है। यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गठबंधन सरकारों की राजनीति की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। भारतीय गठबंधन सरकारों की राजनीति की 2 विशेषताएं, पहली विशेषता है समझौतावादी कार्यक्रम, दूसरी है मिलजुल कर कार्य करना, अर्थात गठबंधन की जो सरकारें होती हैं वो एक समझौते के आधार पर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करती हैं। दूसरी है कि गठबंधन की जो सरकारें होती हैं वे आपस में मिलजुल करके कार्य करती हैं। क्वेश्चन 18, गुजरात में सांप्रदायिक दंगे कब भड़के? गुजरात में सांप्रदायिक दंगे फरवरी 2002 में भड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया? मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में 1990 में लागू किया गया। 1990 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित 52वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल से संबंधित 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में पारित किया गया। क्वेश्चन 22, किन्हीं 4 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। डीएमके, एडीएमके, अकाली दल, तेलुगु देशम। ये भारत के अलग अलग राज्यों के 4 क्षेत्रीय दलों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जिसमें सत्ता के बारे में अंतिम निर्णय जनता द्वारा लिया जाता है। यानी जनता द्वारा ये निर्णय लिया जाता है और संप्रभुता जनता में निहित होती है। राज्य की शक्ति जनता में निहित होती है। जनता इस सरकार को निर्वाचित करती है। यह सरकार वैध होती है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में गठबंधन युग के उदय का कोई एक कारण बताइए। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में गठबंधनवादी युग के उदय का महत्वपूर्ण कारण क्षेत्रीय दलों में वृद्धि है। यानी भारत में जब क्षेत्रीय दलों में वृद्धि हुई तो भारत में गठबंधन का युग प्रारंभ हुआ। भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1967 में हुई। उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और अन्य विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया। तो 1967 से विपक्षी दलों की राजनीति शुरू हुई। लेकिन भारत में गठबंधन सरकार बनने का दौर 1989 में शुरू हुआ। यानी गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है 1967 में और गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ है 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिश्मावादी नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? जब जन सामान्य किसी लोकप्रिय व विशिष्ट योग्यताधारी व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे नेतृत्व प्रदान करता है, उसे करिश्मावादी नेतृत्व कहा जाता है। यानी ये किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर, उसके कोई गुणों के आधार पर उससे जब जन समूह प्रभावित होता है, उदाहरण के रूप में भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी, कांग्रेस में सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये करिश्मावादी नेतृत्व के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलीजुली सरकारों के दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न ये भी हो सकता है साझा सरकारों के दुष्परिणाम बताइए। प्रश्न ये भी हो सकता है गठबंधन सरकारों के दुष्परिणाम बताइए। चाहे मिलीजुली सरकार का प्रश्न हो, चाहे साझा सरकार का प्रश्न हो, चाहे गठबंधन सरकार का प्रश्न हो, इन सब के दुष्परिणाम एक ही हैं। तो पहला पॉइंट है विभाजन व विघटन की प्रवृत्ति। यानी मिलीजुली सरकारों से या गठबंधन सरकारों से विभाजन और विघटन की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। दूसरा है अवसरवादिता की प्रवृत्ति। तीसरा है उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति। और पॉइंट नंबर 4 है राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में अनिश्चितता। अर्थात राजनीतिक दलों की जो नीति होती है और जो कार्यक्रम होते हैं वे अनिश्चित होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। अर्थात ये स्पष्ट नहीं होते। इस तरह से देखें तो ये जो मिलीजुली सरकारें होती हैं ये अस्थायी सरकारों को जन्म देती है। सरकारें स्थायी नहीं होती, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गठबंधन सरकारों के निर्माण के कोई 2 कारण बताइए। यानी भारत में गठबंधन सरकारों का निर्माण किन कारणों से होता है? तो इसका आंसर का पहला पॉइंट है कि भारत में गठबंधन की जो राजनीति है वह 1989 से शुरू हुई। 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व में सबसे पहले गठबंधन सरकार बनी। तो 1989 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का आधिपत्य समाप्त हो गया और कांग्रेस के विरुद्ध अनेक राजनीतिक दल आए, जिससे गठबंधनवादी सरकारों का दौर शुरू हुआ। पॉइंट नंबर 2, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या के कारण भी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा या विधानसभा में बहुमत मिलना कठिन हो गया, जिससे गठबंधन की राजनीति शुरू हुई और गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ।
तो ये है हमारे कंप्लीट क्वेश्चन गठबंधन सरकारों से संबंधित, भारत की नई राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।